प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 7 जून को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के संसदीय दल के नेता चुन लिए गए। उसके बाद उन्होंने 7 मुद्दों पर अपने विचार रखे। प्रीपोल अलायंस हिंदुस्तान की राजनीति के गठबंधन के इतिहास में इतना सफल कभी नहीं हुआ जितना एनडीए में हुआ है। यह विचार शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन की विजय है, हमने बहुमत हासिल किया है। सरकार चलाने के लिए बहुमत चाहिए, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत जरूरी होता है। गोवा हो या नॉर्थ ईस्ट हो, जहां बहुत बड़ी संख्या में ईसाई भाई बहन रहते हैं, आज उन राज्यों में भी एनडीए के रूप में सेवा का अवसर हमें मिला है। एनडीए सत्ता हासिल करने का या सरकार चलाने के कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। यह राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना से जुड़ा समूह है। यह भारत की राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह समय तेज विकास का है। अब हम बिना समय गंवाए 5 नंबर से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुँचें। देश के लिए जो जरूरी है उस पर काम करना चाहते हैं। संविधान ने जो प्रावधान रखा है उसके मुताबिक राज्यों के बीच भी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होना चाहिए। हम कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, उसके नए एस्पिरेशन पैदा हुए हैं। 3 करोड़ गरीबों को घर का संकल्प 4 करोड़ को ऑलरेडी दे चुके हैं। 70 वर्ष से ऊपर की आयु के नागरिकों को मुफ्त इलाज की व्यवस्था, मुद्रा योजना के तहत युवाओं को 20 लाख तक के लोन की व्यवस्था, यह सब हमारे तीसरे कार्यकाल की गारंटियां हैं। मिडिल क्लास को सुविधा हमारा कमिटमेंट है। उनकी बचत कैसे बढ़े, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे नीति नियम कैसे बदलें, इस पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले 10 साल में विकास क्वालिटी ऑफ लाइफ लाएंगे। खास तौर पर मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के जीवन में सरकार का दखल जितना कम हो, लोकतंत्र की उतनी मजबूती है। हम विकास और गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे। सब मिलकर विकसित भारत के सपने को साकार करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में एनडीए ने नई राजनीति की शुरुआत की है। कर्नाटक और तेलंगाना में अभी अभी सरकारें बनी हैं, लेकिन लोगों का विश्वास भंग हुआ और लोगों ने एनडीए को गले लगा लिया। तमिलनाडु की टीम को बधाई देना चाहूँगा। आज हम सीट नहीं जीत पाए, लेकिन हमारा वोट शेयर बढ़ा है। यह साफ दिखता है कि कल क्या लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केरल में जम्मू कश्मीर से भी ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया। अरुणाचल में हमारी सरकार बनती रही है। सिक्किम में भी क्लीन स्वीप। आंध्र में चंद्रबाबू ने बताया कि हिस्टोरिकली ये हाईएस्ट है। यहाँ जो दिख रहा है न पवन कल्याण, यह पवन नहीं है, आंधी है। उन्होंने कहा कि इन लोगों का जो व्यवहार रहा है 4 तारीख के बाद, मैं आशा करता हूँ कि उनमें ये संस्कार आएँ। ये वे लोग हैं जो खुद की पार्टी के पीएम का अपमान करते हैं। ज्ञात हो, यह सब उन्होंने इंडिया अलायंस को ध्यान में रखते हुए कहा। उनके फैसले को फाड़ देते हैं। पीएम मोदी ने कहा, विदेशी मेहमान आ जाएं तो कुर्सी नहीं होती थी। पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। अगर 2014, 2019 और 2024 के चुनाव को जोड़कर कहूँ तो 3 चुनाव में इन्हें जितनी सीटें मिली हैं उससे ज़्यादा हमें इस चुनाव में मिली हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब 4 जून को नतीजे आ रहे थे तब मैं अपने काम में व्यस्त था। मुझे लोगों के फ़ोन आए तो मैंने पूछा कि आंकड़े तो ठीक हैं, लेकिन ईवीएम जिंदा है या नहीं। कुछ लोग चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। मुझे तो लग रहा था कि वे ईवीएम की अर्थी निकालेंगे, लेकिन ईवीएम ने सबको जवाब दे दिया। इस प्रकार नरेंद्र मोदी ने सभी जरूरी मुद्दों पर बात की और आशा व्यक्त की कि नया एनडीए अपने
3.0 सरकार के अंतर्गत पहले से बेहतर भूमिका निभाएगी। बहरहाल आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, खबरवाल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।